कुछ लोग हमें जरा मिले। तनवीर भाई, क्या करते क्या है? हम तो बेसिकली एजुकेशन लाइन से हैं। अच्छा, पढ़ाई लिखाई, ट्यूटर हैं। पढ़िए और पढ़ाइए, जीवन में खुशियां फैलाइए। जी। बहुत उम्दा। अभी तो लेकिन देखिए वोट का वक्त बिल्कुल है करीब, तो क्या तय किया है, कौन जीत रहा है इंटाली इस बार? इंटाली हम लोग टीएमसी जीतेगा इंशाल्लाह। अच्छा, जो साल भर काम कर रहा है 5 साल, उसी को लोग पसंद करेंगे। पहले स्वर्ण कमल शाह साहब को जिताते रहे, अब उनके बेटे संदीपन शाह को जिताएंगे। जी बिल्कुल। ऐसा नहीं दिल में ख्याल आया कि कोई तनवीर, कोई बॉबी अमीरुद्दीन, ऐसे कोई किसी को टिकट मिलता है यहाँ से? हाँ, बॉबी भाई को मिलने से अच्छा होता। बॉबी भाई को अगर पार्टी देती तो बहुत हम लोग ज्यादा खुश होते, लेकिन पार्टी का डिसीजन फाइनल डिसीजन जिसको देगा हम लोग उसके लिए काम करेंगे, इसलिए कि उनसे काम लेना है। अच्छा। और वो काम करते हैं। आपका नाम दादा? मेरा नाम मोहम्मद जमील अख्तर। जमील भाई, क्या करते हैं आप? हम टेलर मास्टर है, कैडर मास्टर। आजकल सफेद कुर्ते पजामे खूब सिल रहे होंगे। नहीं, कुर्ते पजामा कहाँ, सब तो ज्यादातर रेडीमेड हो गया, अभी रेडीमेड का दौर है। कौन जीत रहा दादा आपकी समझ से? हम लोग एरिया से रहेंगी की परिवर्तन हो? 100 बार रहेगी दीदी, थी और है और रहेगी, क्या समझे। अभी मुसलमानों का एकजुट वोट दीदी के साथ है? सिर्फ मुसलमानों का नहीं, सभी कास्ट का वोट उनके साथ में है यहाँ पे। इंटाली की जनता ने 19 में से 14 बार मुस्लिम विधायक चुना है, लेकिन 2011 के बाद से यहां से टीएमसी के स्वर्ण कमल साहा लगातार 3 बार जीते हैं। और इस बार ममता दीदी ने इंटाली से स्वर्ण कमल के बेटे संदीपन साहा को मैदान में उतार दिया है, जबकि बीजेपी ने एक बार फिर से प्रियंका तिब्रेवाल पर भरोसा किया है। कांग्रेस ने काशिफ रजा और सीपीआईएम ने अब्दुल रऊफ को उम्मीदवार बनाया है। इंटाली में मुस्लिम मतदाताओं के अंदर दीदी को लेकर कोई उलझन नहीं है। एक बात तो क्लियर है कि यहां पर मजहब के नाम पर वोट देने का कोई इरादा नहीं है। और जब हम यहां से निकले तो टीएमसी के संदीपन साहा से मुलाकात हो गई और उनसे जब पूछा कि इस बार इंटाली में कौन जीतने जा रहा है, तो उन्होंने भी अपनी जीत का दावा किया। दीदी क्या स्टेट में रिपीट कर रही है इस बार? बिल्कुल 100%, ये इसमें कोई शक नहीं कमल है। निशान के लोग जो है वो बार बार कह रहे हैं कि इस बार तो परिवर्तन आ रहा है। देखिए, इन लोग का अगर बातचीत आप सुनिएगा, इनके अगर जेस्चर देखिएगा, इसी से पता चल जा रहा है कि वो लोग खुद भी जानते हैं कि दीदी ही रिपीट करेगी। एक प्रधानमंत्री वो आके एक स्टेट इलेक्शन में बोलते हैं कि 294 सीट में मुझे देख के वोट दो। अरे अभी जो चुनाव हो चुका है 23 को और जो होने वाला है, इसमें वो तो वोट नहीं दे पाएंगे। ही इज नॉट अ वोटर ऑफ बंगाल। हम देंगे, जनता देंगे, दीदी देगी, लेकिन वो नहीं देंगे। तो ये दावा जो वो कर रहे हैं, ये अपने आप में ये बात को जाहिर करता है कि वो खुद जानते हैं कि बंगाल में बीजेपी का कोई चांस नहीं है। सेकेंड फेज में मुस्लिम वोट किस करवट बैठेगा? इंटाली का मुसलमान मौला अली शाह की मजार से किसके लिए दुआ मांग रहा है? इंटालिया विधानसभा में इस वक्त हम मौला अली मजार पर हैं। ये जो चौराहा है, मौला अली चौराहा कहलाता है और इस विधानसभा में इस मजार की बड़ी अहमियत है। अभी हाल ही में 266वां उर्स मनाया गया। यहाँ पर हैदर अली शाह साहब हैं और ऐसा बताया जाता है कि वो हर वक्त मौला अली की तस्बीह करते रहते थे और इसीलिए उन्हें लोग मौला अली शाह कह के बुलाने लगे। और आज ये पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पहुंचते हैं और यहाँ लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। नाम क्या सर आपका? नूर आलम। नूर आलम साहब। नूर आलम साहब, कभी सियासी लोग भी आते हैं क्या यहाँ पे? हैं? हाँ, आते जाते हैं? आते जाते रहते हैं। दीदी भी आई हैं। अच्छा, दीदी भी आई हैं? दीदी भी आई हैं, फिराद हकीम साहब भी आए हैं। मेरा नाम मोहम्मद अनीस आलम है। मोहम्मद अनीस आलम है। दीदी भी आई हैं यहाँ पे। इलेक्शन जब वो चीफ मिनिस्टर नहीं हुई थी तो यहीं सामने में बैठ के यहाँ पर वो बैठ के दुआ की। 2011 में वो चीफ मिनिस्टर बन के उभरी। उसके बाद जब भी यहाँ से गुजरती है 2 मिनट के लिए यहाँ रुकती है, प्रे करती है, नमस्कार करती है, सलाम करती है, चले जाती है। ये इस दरगाह का कर्म जो है वो किस पे होने वाला है? दीदी पे होने वाला है, बीजेपी पे होने वाला है, किस पे होने वाला है? देखिए, कर्म तो दीदी के ऊपर ही होगा और होना भी चाहिए। हम लोग भी पूरा दीदी के फेवर में है और उन्हीं का सरकार है, 15 साल से चल रहा है, अच्छा से चल रहा है। हाफिज निसार अहमद साहब जी। तो ये बात तो मैंने इनसे समझ ली जी कि इस बार जो है इस दरगाह का कर्म बता रहे हैं दीदी पे ही रहने वाला है। जी इंशाल्लाह। लेकिन इस बार एक साहब और आए हुए हैं, हुमायूं कबीर। जी हाँ, वो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। जी। तो यहाँ के मुसलमानों का मस्जिद में बहुत सारे नाम भी है। अगर आप उसी मस्जिद का नाम कुछ और भी दे सकते थे। अच्छा। मक्का मस्जिद, मदीना मस्जिद, अल अक्सा मस्जिद, कुछ भी दे सकते मस्जिद, थे, कोई सा भी आप दे सकते थे, ठीक है। पर आप बाबरी मस्जिद ही नाम क्यों चुने? उसकी वजह क्या है? सियासत है। सियासत है। जी हाँ, तो मुसलमान इस बात को समझ रहा है। समझ रहा है। अच्छा,
और कांग्रेस को लेकर के क्या सोचा जा रहा है? कांग्रेस के देखिए, अगर कांग्रेस को वोटिंग हुई तो बटने का चांसेस है। अच्छा। इस वजह से लोग ज्यादातर तृणमूल को ही देंगे तो बेहतर है। 19वीं शताब्दी में सियालदा रेलवे यार्ड होने की वजह से इंटाली इंडस्ट्री हब हुआ करता था। यहां पर रेलवे इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री थी, लेकिन धीरे धीरे फैक्ट्रियां बंद हुई और अब यहां सबसे बड़ा मुद्दा रोजी रोटी का है। रोजगार की कमी है और लोग छोटे मोटे काम से जुड़े हैं। कैब ड्राइवर और डिलीवरी बॉय जैसे काम कर रहे हैं। जब हम यहां के एक फुटवेयर कारखाने में पहुंचे तो वहां काम करने वाले मुस्लिम भाईजान बीजेपी और टीएमसी में बटे हुए नजर आए।